अंकिता भंडारी मामले को लेकर आज सबकी नजरें निगाहें पुष्कर सिंह धामी पर हैं, क्योंकि पूरे देश भर में, पूरे राज्य भर में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड तक राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कि आखिर अब किया तो क्या किया जाए। और इसी बात को लेकर के दिल्ली से शायद ही दबाव बना होगा, क्योंकि आज यह खबर निकल कर आ रही है कि ठीक 1:30 से 2 बजे के बीच पुष्कर सिंह धामी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। लोगों को उम्मीदें हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, शायद आज पुष्कर सिंह धामी ऐलान कर दें। जी हां, क्या सच में ऐलान किया जा सकता है? इस बात की पुष्टि मैं क्यों कर रहा हूं, आगे मैं आपको बताऊंगा कहां से मुझे यह खबर पता चली। लेकिन उससे पहले जरा यह देखिए कि किस तरीके से एक पोस्टर रिलीज किया जा रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 11 तारीख को राज्य को बंद कर दिया जाएगा। 11 तारीख को, जैसे हम लोग प्रोटेस्ट लगातार देखते रहते हैं कि भारत बंद, बिहार बंद, इसी तरीके से 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया है। और ठीक उससे पहले आज कुछ घंटे के भीतर ही पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड के लोगों की नजरें निगाहें सिर्फ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है कि क्या कोई सच में बड़ा ऐलान होने जा रहा है। क्या सच में बीजेपी और पुष्कर सिंह धामी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने जा रही थी, जिसको देखते हुए आज अचानक एकाएक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है? क्या दिल्ली से कोई मैसेज गया है? क्या दिल्ली से कोई दबाव बनाया जा रहा है? यह सब कुछ जरा इस वीडियो को जरा देखिए कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष हैं वो क्या कुछ कह रही हैं अंकिता भंडारी मामले को लेकर के, क्योंकि अब धीरे धीरे यह मामला बहुत बड़ा होता दिखाई दे रहा है। जरा सुनिए। भारत के उत्तराखंड की हमारी बहादुर बेटी अंकिता भंडारी के लिए उत्तराखंड कहें और देश के लोग कहें, सड़कों पर उतरे, न्याय मांग रहे हैं। अंकिता भंडारी के मामले में सीबीआई जांच हो, इसकी मांग लगातार उठाई जा रही है, ताकि वो वीवीआईपी कौन था जो अंकिता भंडारी की हत्या में और उसे गलत काम करने के लिए दबाव बना रहा था, वो कौन है, वो सामने आना चाहिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, बिल्कुल सीबीआई जांच की मांग को पुष्कर धामी जी आपको मानना ही होगा, आप बच नहीं सकते हैं। सारे सबूत खुलकर सामने आ रहे हैं। आप अभी तक सीबीआई जांच से जो है वो पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन अब हम आप पर दबाव बनाएंगे, उत्तराखंड आप पर दबाव बनाएगा, देश आप पर दबाव बनाएगा और आपको सीबीआई जांच करवानी ही होगी। आप उस वीआईपी को बचा नहीं सकते हैं। मैं सबसे कहूंगी, आवाज उठाइए, सीबीआई जांच की मांग कीजिए। झुकना पड़ेगा भाजपा की इस सरकार को, जो बेटी बचाओ का नारा देती है पर अपराधियों को एक के बाद एक बचाने का, बेल और पैरोल पे बाहर लाने का काम कर रही है। अब ये काम उत्तराखंड में कम से कम हम नहीं होने देंगे और बाकी जगह भी हमारी लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। तो लास्ट मांग, पुष्कर धामी सीबीआई जांच की मांग के साथ हम आपको फिर कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी का मामला सीबीआई को तुरंत आज अभी सौंपा जाए, वरना हम आपको आराम से बैठने नहीं देंगे। और यही मामला नहीं रुक रहा है। अजीत सिंह राठी कह रहे हैं भाजपा और उत्तराखंड सरकार के लिए गले की फांस बनता दिखाई दे रहा अंकिता भंडारी का केस। दिल्ली से लेकर के देहरादून तक भारी दबाव में भाजपा, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कर सकते हैं सीबीआई जांच की घोषणा। दिल्ली दरबार से हो चुका है इशारा। देश भर की नजर मुख्यमंत्री की 1:30 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। सीबीआई जांच के पूरे आसार। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्या दिल्ली से दबाव बनाया जा रहा है, क्या दिल्ली से इशारा मिल चुका है, इसीलिए आज अचानक एकाएक, क्योंकि यह विरोध प्रदर्शन जो है 1-2 दिन से नहीं हो रहा है। यह विरोध प्रदर्शन लगातार, कंटिन्यूअसली लगातार पूरे राज्य भर में किया जा रहा है। आज भी कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन चल ही रहा होगा। कल के दिन भी हुआ, उससे अगले दिन हुआ, उससे अगले दिन हुआ, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। कई लोगों ने इस्तीफा तक दिया बीजेपी पार्टी से, लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुनी।
और अंततः आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। लेकिन क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा इशारा किया जाएगा, कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा? क्यों किया जा रहा है, इस पर लोगों की नजरें निगाहें टिकी हुई हैं। और इस पूरे विरोध को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी अब धीरे धीरे मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। हालांकि वहां पर राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर भी जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। अंकिता भंडारी को न्याय दो, इस नारे के साथ पूरा का पूरा उत्तराखंड गूंज रहा है। लोग सड़कों पर हैं, उद्वेलित है, आक्रोशित है, परेशान है, दुखी है कि कैसे पहाड़ की एक बेटी के साथ इतना अन्याय हुआ। उस बेटी के ऊपर दबाव बनाया गया जिस्म फरोशी का। जब उसने मना कर दिया तो उसकी निर्मम हत्या हो गई और सारे के सारे सबूत छिपाने के लिए तुरंत उस होटल पर बुलडोजर चला दिया गया, क्योंकि उसमें बीजेपी के नेता का बेटा शामिल था। और अब ये सच सामने आ रहा है कि इस दुष्कर्म की सुई, इस दुष्कर्म का जो पूरा कांड है वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तक पहुंचता है। उत्तराखंड न्याय की गुहार लगा रहा है। बीजेपी के लोग तक न्याय की उम्मीद लगाकर, न्याय की आस लगाकर हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस, आम जनता सब सड़कों पर है। और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय उत्तराखंड की सरकार कतई नहीं दे सकती, क्योंकि यह सरकार अंकिता भंडारी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद भी चैन की नींद सो रही है। और इसलिए हमारी मांग है कि अंकिता भंडारी के हत्याकांड, उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसकी जांच सीबीआई करे। कांग्रेस पार्टी ये मुस्तैदी से मांग करती है कि सीबीआई अंकिता भंडारी की जांच करे, उसको ये जांच सौंपी जाए। हमारी ये मांग है कि पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय मिले, और न्याय तभी मिलेगा जब ये जांच निष्पक्ष होगी और ये जांच सीबीआई करेगी। ये मांग पूरे देश की है, उत्तराखंड की है, हम सब की है। तो सुना आपने, ये हाल हो गया है। सरकार कई चीजों को ऐसे हल्के में लेती है जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन जब जनता सड़क पर उतरती है तो सरकार को झुकना ही पड़ता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कोई बड़ा ऐलान होने जा रहा है और सरकार झुक चुकी है? क्या सरकार झुकने पर मजबूर हो गई है और सरकार को झुकाने के लिए कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड की जनता ने ही सरकार को कदम पीछे हटा दिए हैं? अब हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद समझ में आएगा कि क्या ऐलान किया जा रहा है, क्या जो मांग आम जनता कर रही है, सीबीआई से जांच कराने की मांग की जा रही है, क्या वो मांग मानी जाएगी या फिर क्या कुछ किया जाएगा, इसको लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। और सवाल सबसे बड़ा यह भी है कि आखिर वो वीआईपी कौन है वो वीआईपी जो सरकार तक चुप है? आखिर उस व्यक्ति से सरकार को ऐसा क्या फायदा हो रहा है कि सरकार नाम उजागर करना नहीं चाहती है? कौन है वो वीआईपी? वो वीआईपी है या वीवीआईपी है? कौन है आखिर वो व्यक्ति? यही सवाल वहां की आम जनता पूछ रही है। लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धामी साहब क्या ऐलान करने वाले हैं, क्या कुछ कहने वाले हैं, सबकी नजरें निगाहें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, सुना जाएगा, उसके बाद मैं आगे की खबर आप सभी को पहुंचाऊंगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।